करते हैं। चलिए एक हम बेहतर क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, अच्छा फोटो यहाँ पे दिया गया है। फोटो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है। ठीक है, बोल रहा है कि 3 चार्ज पार्टिकल हैं, एक ये है, दूसरा ये रहा, दूसरा ये है। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है ये है। ठीक है, और इसमें हम इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, सेकेंड बोल रहे हैं और ये थर्ड बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें चार्ज और मास का रेशियो बताइए किसका ज़्यादा होगा। यानी कि हमसे पूछ रहा है Q/m किसका ज़्यादा होगा। उसके बाद हमसे एक और पूछ रहा है कि बताइए इन चार्ज पार्टिकल्स का नेचर क्या होगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में चार्ज पार्टिकल का नेचर। देखिए अगर फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड जो चार्ज पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनका नेचर नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव नेचर के हैं। ठीक है, अगर यहीं पे थर्ड चार्ज पार्टिकल की बात करें तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, मतलब जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव नेचर का है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो नेचर आप समझ गए। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए E/m किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए एक बात इसमें ध्यान रखेंगे कि जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा उसी का चार्ज अपॉन मास का रेशियो ज़्यादा होगा। यही चीज़ हमें देखना है। ठीक है, मतलब हम देखेंगे डिफ्लेक्शन को कि किसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा उसका चार्ज और मास रेशियो ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है, तो ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें इसमें कि कोई चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल Q था, एक हम जनरल ले लेते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो इसके ऊपर अगर फोर्स की बात करें या इसके एक्सेलरेशन की बात करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसमें एक्सेलरेशन की बात करें तो ये Qe/m होता था, ये एक्सेलरेशन होता था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल शुरुआत में रेस्ट पर था, यानी u की वैल्यू 0। ठीक है, अब हम ऐसा मान लेते हैं कि सबको t टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, सबका टाइम सेम है, बस ये देखना है कि डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए हम यहाँ पे रखेंगे s = ut + ½ at का स्क्वायर। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन वो d है, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है वो d है, तो हम s के प्लेस पे d पुट करेंगे = अब ut, u शुरुआत में 0, तो ये बचा है ½ a, एक्सेलरेशन का मतलब Qe/m, तो Qe/m ये आ गया है इंटू t का स्क्वायर। ठीक है, सबके लिए टाइम यहाँ पे फिक्स है, यानी कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए टाइम कांस्टेंट है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे 2 भी आप कांस्टेंट देख रहे हैं, तो d जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q/m के, Q/m के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, d की वैल्यू ज़्यादा तो Q/m की भी वैल्यू ज़्यादा, यानी कि हम बोलेंगे कि d की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो Q/m की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब इसमें हमें ये देखना है कि डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा हुआ है। तो देखिए डिफ्लेक्शन थर्ड पार्टिकल का ज़्यादा हुआ है। ठीक है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसी का चार्ज और मास रेशियो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। बस इसमें एक बात ये है कि आपको 1 से 2 बार इन क्वेश्चंस को अगेन करने पड़ेंगे, तभी जाके ये पूरा का पूरा आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है।